Hello everyone, welcome back to my channel Medico's Learn and Grow Up. Today's topic counter current mechanism of physiology. काउंटर करंट मैकेनिज्म की फिजियोलॉजी देखेंगे. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में काउंटर करंट मैकेनिज्म पूछे जाते हैं. यूनिवर्सिटी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अ काउंटर करंट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ यू शेप ट्यूब्यूल्स, जिसमें क्या लूप ऑफ हेनले और वैसा रेक्टर रहते हैं. यू शेप के ट्यूब्यूल्स होते हैं इन विच द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन टू लिम्स ऑफ यू शेप ट्यूब्यूल्स. लूप ऑफ हेनले और वैसा रेक्टा होते हैं जिसमें जो फ्लूइड का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड इज़ अपोजिट डायरेक्शन. ये लूप ऑफ हेनले में यहाँ से फिल्ट्रेट एंटर होते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं, और जो वैसा रेक्टा वो उसमें यहाँ से जो ब्लड रहता है वो एंटर करता है और यहाँ से बाहर वापस निकल जाते हैं. तो ये क्या है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इन ये दोनों लिम्स में, इन टू लिम्स ऑफ यू शेप ट्यूब्यूल्स, जो कि यू शेप ट्यूब्यूल्स के होते हैं, जो कि कितने दो टाइप के होते हैं. काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है. जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है वो किसके थ्रू होता है, लूप ऑफ हेनले के थ्रू होता है. एंड जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है वो वैसा रेक्टा के थ्रू होता है. तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर स्टार्ट करते हैं. लूप ऑफ हेनले अ फंक्शन एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर. जो लूप ऑफ हेनले होता है नेफ्रॉन का, वो फंक्शन करता है एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर. इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड मेडुलरी ग्रेडियंट. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जो ऑस्मोलरिटी है, हाइपर ऑस्मोलरिटी करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए मेडुला में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लूप ऑफ हेनले ऑफ जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन प्ले मेजर रोल एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर बिकॉज द लूप ऑफ दिस नेफ्रॉन इज लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड अप टू अ डीपर पार्ट ऑफ द मेडुला. जैसे कि हमें पता है कि नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो नियर द, ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन नियर द किसके होते हैं, पेरिफेरी होता है. और जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जेक्स्ट्रा मतलब नियर द मेडुला, नियर द मेडुला होता है. और इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो लॉन्ग होता है और डीपर होता है, डीपर टू द मेडुला होता है. इसलिए क्या, हाँ, मेजर रोल प्ले करता है कि इसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में. इवेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर. कैसे इवेंट्स स्टार्ट होते हैं वो देखते हैं. हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्यू टू एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अदर सॉल्यूट फ्रॉम द असेंडिंग ट्यूब ऑफ लूप ऑफ हेनले. तो जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये फिल्ट्रेट एंटर करता है यहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में, और ये जो लूप ऑफ हेनले हैं ये इसका ये क्या है, डिसेंडिंग पार्ट. तो यहाँ से फिल्ट्रेट एंटर हुए, फिर एंटर होने के बाद यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये वाटर के लिए, हाँ, जो वाटर है उसके लिए क्या परमिएबल होता है इसका मेम्ब्रेन. तो वाटर हमारे बॉडी में वापस ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है. फिर उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद जैसे वो असेंडिंग में जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, पंप आउट, बाहर फेंकते हैं, जो कि किस में आता है, मेडुला में आता है. मेडुला में आने की वजह से जो मेडुला की जो ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपर ऑस्मोलरिटी. इस तरह से वो क्या, ये जो लूप ऑफ हेनले इस तरह से मेडुला की हाइपर ऑस्मोलरिटी डेवलपमेंट करती है. तो यही है कि हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्यू टू द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, जहाँ से ये जो है यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड का, किसमें, मेडुला में. जो मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl सोडियम क्लोराइड का हाँ क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसके वजह से मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाइपर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है. तो क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज ड्यू टू द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अदर सॉल्यूट फ्रॉम द असेंडिंग ट्यूब्यूल ऑफ लूप ऑफ हेनले. सॉल्यूट एक्यूमुलेट इन द मेडुलरी फ्लूइड एंड द, इसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है ऑस्मोलरिटी में और हाइपर ऑस्मोलरिटी डेवलपमेंट हो जाता है. Due to the concentration gradient, sodium chloride ions diffuse from the medullary interstitium into descending limb of loop of Henle, reach the ascending limb again via hairpin bend. तो जो due to the concentration gradient, जैसे कि अब ये सोडियम क्लोराइड किस में गया, मेडुला में गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेडुला का कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गया, उसकी हाइपर ऑस्मोलरिटी हो गई एज़ कम्पेयर टू द लूप ऑफ हेनले में. मतलब मेडुला में हाइपर ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लूप ऑफ हेनले. तो इसके वजह से क्या हुआ, ड्यू टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, जो सोडियम क्लोराइड है वो मूव होते हैं फ्रॉम द मेडुलरी इंटरस्टिशियम से डिसेंडिंग लिम्ब में आते हैं.
ऐसे मेडुलरी इंटरस्टिशियल से, क्योंकि क्या है, ड्यू टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो सोडियम क्लोराइड आयन है वो डिफ्यूज़ होती है फ्रॉम मेडुलरी इंटरस्टिशियल से इनटू द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आ जाते हैं वापस सोडियम क्लोराइड। और जैसे कि यहाँ से फिल्ट्रेट आता है, ये फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है, तो उसमें भी क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड, और प्लस यहाँ से भी वापस मेडुलरी से डिफ्यूज़ होता है डिसेंडिंग लिंब में। तो ये दोनों मिलके क्या ज़्यादा फिर किस में कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, फिर डिसेंडिंग लिंब में ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाता है, फिर वापस वो असेंडिंग लिंब में जाता है, फिर वापस ये रिअब्सॉर्ब हो जाते हैं और मेडुला में चले जाते हैं। फिर मेडुला का क्या हो जाता है, कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, ड्यू टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वापस ये डिफ्यूज़ हो जाता है। इस तरह से क्या ये साइकिल चलते रहता है, और जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है मेडुला की वो मेंटेन करके रखती है कौन, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो यही है कि रीच दैट असेंडिंग लिंब अगेन किसके थ्रू, वाया हेयरपिन बेंड। जो मतलब ये जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम क्लोराइड आया, फिर वापस वो रीच करेगा किसको, असेंडिंग लिंब अगेन वाया द हेयरपिन बेंड के थ्रू वापस अगेन जिसके इसमें जाएगा असेंडिंग लिंब में, फिर से वो सोडियम क्लोराइड वापस रीअब्सॉर्ब होगा, मेडुलरी में जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसकी हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो NaCl रिपीटेड सर्कुलेट बिटवीन द डिसेंडिंग लिंब एंड असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलेज लूप। मतलब ये जो NaCl है वो ऐसे रीसर्कुलेट होते रहेगा डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब ऑफ हेनल, जो ये लूप ऑफ हेनल है इसमें, थ्रू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, किसके थ्रू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द असेंडिंग लिंब एंड एडिशन ऑफ न्यू सोडियम क्लोराइड आयन इनटू द फिल्ट्रेट इंक्रीजेज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड मेडुलरी ग्रेडियंट। मतलब जो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से क्या हो रहा है, असेंडिंग लिंब से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, और क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ न्यू सोडियम क्लोराइड, और ये फिल्ट्रेट, यहाँ से फिल्ट्रेट आता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेडुलरी सेंटर जो मेडुलरी है यहाँ ये रीअब्सॉर्ब कर रही है असेंडिंग लिंब से सोडियम क्लोराइड को, फिर उसके बाद उसके हाइपर जो उसका है ऑस्मोलैरिटी बढ़ जा रहा है, तो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो सोडियम क्लोराइड है वो वापस किस में आ जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा है। तो दो यहाँ, एक ये यहाँ का NaCl और ये NaCl दोनों, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन और बढ़ जाते हैं। तो एडिशन ऑफ न्यू NaCl आयन इनटू द फिल्ट्रेट इंक्रीजेज द ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, फिर से ये वापस असेंडिंग लिंब को रीच करता है सोडियम क्लोराइड, फिर वैसे ही प्रोसेस में होते रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीजेज होता है, मेडुलरी ग्रेडियंट मेंटेन रहता है, हैंस इज कॉल्ड द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इस तरह से वापस ऐसे रीसर्कुलेट होता रहता है और प्रोसेस चलता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अदर कौन कौन से फैक्टर है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द कलेक्टिंग डग इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल, रीअब्जॉर्प्शन होना सोडियम का, कहाँ से, कलेक्टिंग डग से रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से वापस से क्या होना, सोडियम का थोड़ा रीअब्जॉर्ब हो जाना, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, वहाँ जो ऑस्मोलैरिटी है इंक्रीज हो जाएगी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। और सेकेंड क्या है, रीसर्कुलेशन ऑफ यूरिया के रीसर्कुलेशन की वजह से जो मेडुला में वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा यूरिया, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये अदर फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेकेंड क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या किसके थ्रू होते हैं, बाय द वैसा रेक्टा जो होता है फंक्शन एज अ काउंटर करंट एक्सचेंजर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट विच डेवलप बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है वो डेवलप करता है हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसको मेंटेन करने का वर्क काम कौन करता है, ये काउंटर करंट एक्सचेंजर जो उसको मेंटेन करके रखता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट विच इज़ डेवलप बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। वैसा रेक्टा एक्ट लाइक अ काउंटर करंट एक्सचेंजर बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। ये एक्ट करता है काउंटर करंट एक्सचेंजर क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन की वजह से। रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल क्या रन करता है। वैसा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिंब होती है वो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है। मतलब जो ये जैसे कि देख सकते हैं, ये वैसा रेक्टा की डिसेंडिंग लिंब और ये असेंडिंग लिंब। तो जो डिसेंडिंग लिंब होती है वो किसके रन पे अलॉन्ग होती है, मतलब ये लूप ऑफ हेनले के, ये जो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिंब के ये रन करती है, और ये असेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिंब के थ्रू रन करती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट याद रखो कि जो डिसेंडिंग लिंब है
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा, वो किसके थ्रू मतलब किसके अलॉन्ग रन करेगी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के। और जो असेंडिंग लिम्ब है वैसा रेक्टा की वो रन करेगी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यही यहाँ पे लिखा कि जो वैसा रेक्टा है उसकी डिसेंडिंग लिम्ब जो रन करेगी अलॉन्ग द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के रन करेगी। इवेंट्स ड्यूरिंग द, इसके थ्रू क्या होता है, मेंटेन करके रखते हैं क्या, वो जो सोडियम क्लोराइड उसके हाइपर ऑस्मोलिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेंटेन करके रखती है। Events during the maintenance of medullary gradient by countercurrent exchanger, sodium chloride reabsorbed from the ascending limb of loop of Henle enter the medullary interstitium। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा काउंटर करंट मल्टीप्लायर में, यहाँ से सोडियम क्लोराइड क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, एंटर हो रहा है किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फ्रॉम हेयर इट एंटर द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा, फिर उसके बाद वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चलेगी सोडियम क्लोराइड, और वहाँ से वो कहाँ एंटर होगी, एंटर करेगी डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, यहाँ पे क्या करेगी सोडियम क्लोराइड जो है वो एंटर करेगी वैसा रेक्टा में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा के। साइमल्टेनियसली जो वाटर रहेगा वो डिफ्यूज़ होगा फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जो वहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि असेंडिंग लिम्ब से जो ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड मेडुलरी में आया, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, फिर ये एंटर किस में किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा में एंटर किया, और जैसे ही सोडियम क्लोराइड एंटर किया साइमल्टेनियसली वाटर बाहर आया, मेडुला में वाटर निकला बाहर आया। जैसे ये यहाँ पे रिब्जॉर्ब हुए, एंटर हुए, यहाँ से वाटर एक्सक्रीट हुआ, बाहर निकला। तो साइमल्टेनियसली वाटर क्या हुआ, डिफ्यूज़ हुआ फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम से। ब्लड फ्लो वेरी स्लोली, जो ब्लड होता है वैसा रेक्टा में वेरी स्लोली फ्लो करता है। सो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्यूमुलेट इन द डिसेंडिंग लिम्ब, जिसकी वजह से लार्ज मतलब जैसे यहाँ पे अब डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड आ गया, तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो वेरी स्लोली होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा एंड फ्लो स्लोली टूवर्ड्स द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। बाय द टाइम the blood reach ascending limb of vasa recta, the concentration of sodium chloride increases very much. So sodium chloride diffuse into a medullary interstitium due to the concentration gradient, इसका जो concentration है वो as compared to the medullary interstitium fluid से ज़्यादा है। तो क्या concentration according to concentration gradient इस ये जो ascending limb से ये क्या हो जाएगा, ये diffuse हो जाएगा सोडियम क्लोराइड किसमें, medullary interstitium fluid में। तो नाउ क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जिसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और साइमल्टेनियसली वाटर फ्रॉम द मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंटर करेगा असेंडिंग लिम्ब